जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू परीक्षा सफर। आज है 23 सितंबर 2025। 23 सितंबर 2025 के जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यदि आपको इस वीडियो पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वीडियो की स्किप ना करिएगा। मैं आपसे लास्ट में एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व गैंडा दिवस 2025 कब मनाया जाता है? तो विश्व गैंडा दिवस 2025 22 सितंबर को हर वर्ष मनाया जाता है। तो ये इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व गैंडा दिवस दुनिया भर की सरकारों, गैर सरकारी संगठनों और समुदायों को गैंडों की सभी 5 प्रजातियों के संरक्षण और जिन्हें विलुप्त होने से बचाने के प्रयास में एकजुट करता है। यह उनके लिए मनाया जाता है। तो कौन सी 5 प्रजातियां हैं? एक सींग वाला गैंडा, ये कहाँ पाया जाता है? भारत और नेपाल में पाया जाता है। काला गैंडा, ये कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका में पाया जाता है। सफ़ेद गैंडा, ये अफ्रीका में ये भी पाया जाता है। जावन गैंडा, ये इंडोनेशिया के जावा में पाया जाता है। सुमात्रन गैंडा, ये कहाँ पाया जाता है? इंडोनेशिया के सुमात्रा और बोर्नियो में पाया जाता है। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व गुलाब दिवस 2025 कब मनाया गया? तो ये भी 22 सितंबर को मनाया जाता है। 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 सितंबर को विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है। इसको भी आप याद रखिएगा। ये किस लिए मनाया जाता है? ये उनके लिए मनाया जाता है जो कैंसर रोगियों, कैंसर से उबर चुके लोगों और उनके देखभालकर्ताओं को सम्मान देने के लिए इसको मनाया जाता है। इसको भी आप याद रखिएगा। सितंबर के इम्पोर्टेंट डेज की बात करें तो 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया है। 3 सितंबर को गगनचुंबी इमारत दिवस मनाया गया है। 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया गया है। 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया गया है। 8 सितंबर को विश्व फिजियोथेरेपी दिवस, विश्व साक्षरता दिवस मनाया गया है। 9 सितंबर को शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया है। 11 सितंबर को दिग्विजय दिवस और राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया गया है। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया गया है। 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस और इंजीनियर्स डे मनाया गया है। 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया गया है। 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया गया है। 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया गया है। 20 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस मनाया गया है। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस और विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया गया है। ये सितंबर के इम्पोर्टेंट डेज हैं, इनको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पटना हाई कोर्ट के 46वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो हाई कोर्ट के 46वें मुख्य न्यायाधीश पटना के कौन बने हैं? तो ये बने पवन कुमार भीमप्पा बंजथरी। 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। पवन कुमार भीमप्पा बंजथरी पटना हाई कोर्ट के 46वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो इनको भी आप याद रखिएगा। बिहार की बात करें तो ये है मैप में बिहार। बिहार की राजधानी क्या है? पटना बिहार की राजधानी है। और यहाँ के सीएम कौन है? नीतीश कुमार यहाँ के यहाँ सीएम है। गवर्नर कौन है? तो आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के यहाँ गवर्नर है। बिहार की लोकसभा सीट की बात करें तो 40 लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट 16, विधानसभा सीट 243 है। बिहार भारत में जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा स्थान है। इसको भी आप याद रखिएगा। और बिहार में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है जो कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस कहाँ आयोजित की गई? ये आयोजित की गई दुबई में। ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत को दुबई में 28वें यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस के दौरान काउंसिलिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और पोस्टल ऑपरेशन काउंसिलिंग दोनों में पुनः निर्वाचित किया गया है। जो संचार मंत्रालय ने इसे इंडिया पोस्टल के नेतृत्व, सुधारों और डिजिटल नवाचारों की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता बताया है, जो डाक क्षेत्र में भारत के वैश्विक प्रभाव को और सशक्त करता है। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने वनडे क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाया है? तो किस भारतीय खिलाड़ी ने वनडे क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाया? तो स्मृति मंधाना है। इन्होंने अभी 50 गेंद में
शतक लगाएं, इसको भी आप याद रखिए। 20 का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी हाल ही में 20 सितंबर 2025 को अरुण जेटली स्टेडियम नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में स्मृति मंधाना ने 50 गेंदों पर शतक पूरा किया है। इस तरह उन्होंने विराट कोहली को 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाए गए 52 गेंदों वाले शतक का रिकॉर्ड तोड़ा है। अब मंधाना भारत की पुरुष और महिला दोनों क्रिकेट में सबसे तेज वनडे इंटरनेशनल सेंचुरी बनाने वाली खिलाड़ी बन गई हैं, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय स्केटर ने विश्व स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप 2025 में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता है? तो किसने जीता है? तो अनीश राज ने जीता है। 20 का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनीश राज ने विश्व स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप 2025 में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता है। तो ए 20 का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो आनंद कुमार ने स्वर्ण पदक जीता है, इसको भी आप याद रखिएगा। विश्व स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ है? तो चीन के बेदाहिये में हुआ है, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी ने गुजरात के किस शहर से समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो गुजरात के भावनगर से पीएम मोदी ने समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तो 20 का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको भी आप याद रखिएगा। समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम के दौरान भारत के समुद्री क्षेत्र और गुजरात के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में 34,200 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों की आधारशिला भी रखी। उन्होंने जोर देकर कहा, चिप्स हो या चिप्स, बनाना भारत में ही है, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का आधिकारिक गीत क्या है? तो आधिकारिक गीत क्या है महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का? तो ब्रिंग इट होम, ये क्या आधिकारिक गीत है, इसको किसने गाया है? तो श्रेया घोषाल ने इसको गाया है। शीश का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत गुजरात का कौन सा चौथा सौर गांव बना है? तो ये बना है धोरडो। डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। धोरडो गुजरात का चौथा प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत चौथा सौर गांव बना है। तो डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला कौन है? तो मोढेरा है। दूसरा कौन है? सुखी है। तीसरा कौन है? मसाली है। जो कि ये चारों गुजरात के हैं। पहले नंबर पे मोढेरा, इसको 2022 में भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया था। ये मेहसाणा जिले में है, इसको भी आप याद रखिएगा। सूखी इसको दूसरा है, ये दूसरा गांव है जो प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत गुजरात का सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया था, खेड़ा जिले में है। मसाली ये बनासकाठा में है, इसको भी आप याद रखिएगा। गुजरात की बात करें तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। और यहाँ के सीएम कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ क्या है? सीएम है। गवर्नर कौन है? तो आचार्य देवव्रत यहाँ क्या है? गवर्नर है, इनको भी आप याद रखिएगा। लोकसभा की सीट यहाँ की 26 है। राज्यसभा की सीट 11 है। विधानसभा की सीट 182 है। गुजरात में प्रमुख बांध की बात करें, सरदार सरोवर बांध है, ऊना बांध है, मधौड़ी और केसरिया बांध है, इसको भी आप याद रखिएगा। राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, गिर राष्ट्रीय उद्यान है, वलसाड राष्ट्रीय उद्यान है और नर्मदा राष्ट्रीय उद्यान, इनको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली व्यापक लॉजिस्टिक्स लागत रिपोर्ट किस अवसर पर जारी की गई है? तो ये मेक इन इंडिया के 10 वर्ष पूरे होने पर व्यापक लॉजिस्टिक्स लागत रिपोर्ट जारी की गई। सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की लॉजिस्टिक लागत को 7.97% जीडीपी पर आधिकारिक रूप से आंका गया है, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत को कार्लसबर्ग रिज क्षेत्र में पॉलीमेटेलिक सल्फाइड्स की खोज के लिए विशेष अधिकार किसने दिलाए हैं? तो ये अंतरराष्ट्रीय सीबेड अथॉरिटी ने दिलाए हैं। सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत को कार्लसबर्ग रिज क्षेत्र में पॉलीमेटेलिक सल्फाइड्स की खोज के लिए अंतरराष्ट्रीय सीबेड अथॉरिटी ने विशेष अधिकार दिलाए हैं। सी इसका क्या करेक्ट आंसर है। पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 20 सितंबर 2025 को एक ऐतिहासिक उपलब्धि की घोषणा की है, जो भारत को हिंद महासागर के कार्लसबर्ग रिज क्षेत्र में पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स की खोज के लिए विशेष अधिकार प्राप्त हुए हैं। समुद्री विज्ञान मंत्रालय और इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के बीच
हुए 15 वर्ष के अनुबंधन के तहत भारत को 10,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का अन्वेषण करने की अनुमति मिली है। इस उपलब्धि के साथ भारत दुनिया का पहला देश बन गया है जिसके पास 2 पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स अन्वेषण अनुबंधन है। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस स्केटर ने विश्व स्पीड स्केटिंग चैंपियन 2025 में स्वर्ण पदक जीते हैं? तो आनंद कुमार वेल कुमार ने जीते हैं। तो सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आनंद कुमार वेल कुमार ने स्वर्ण पदक जीते हैं और अनीश राज ने कांस्य पदक जीते हैं। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में औद्योगिक पार्क रेटिंग प्रणाली 3.0 का शुभारंभ किसने किया है? तो पीयूष गोयल ने किए हैं। 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेक इन इंडिया के पहल के 10 वर्ष पूरे होने पर औद्योगिक पार्क रेटिंग प्रणाली 3.0 का शुभारंभ पीयूष गोयल ने किया है। 20 का क्या करेक्ट आंसर है? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में लॉजिस्टिक डेटा बैंक 2.0 को शुभारंभ किसने किया है? तो इसका शुभारंभ भी पीयूष गोयल ने किया है। तो 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीयूष गोयल ने लॉजिस्टिक डेटा बैंक 2.0 का शुभारंभ किया है। इसको भी आप याद रखिएगा। यह क्वेश्चन है कल के लास्ट वीडियो का, हाल ही में किसने बीमा सुगम बीमा बाजार का अनावरण किया है? ये किया है IRDA ने। शीर्ष का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। IRDA की फुल फॉर्म की बात करें तो IRDA फुल फॉर्म क्या है? तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका क्या फुल फॉर्म है? भारतीय बीमा विनायक और विकास प्राधिकरण। इसको भी आप याद रखिएगा। यह क्वेश्चन है आज आपके लिए, हाल ही में किस अभिनेता को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है? तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जो भी करेक्ट है आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। यदि आपको इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा तो आप चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।